ये मिला हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए। लेकिन हम लोग कलयुग के वासी होने के कारण बहुत सारे दोष हमें आ जाते हैं। लोग केवल भक्ति में लगते हैं लेकिन उससे काम भक्ति करते हैं। ये सोचते हैं यहाँ से कहाँ मैं पैसे बनाऊँगा, पैसे में। अब जैसे एक बार मैं जब छोटा था तो गीता भवन में गया तो एक वृद्ध आदमी सदान होगा, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी गीता भवन में। तो वो गया, मैं देख रहा हूँ क्या हो कहते कहते उसने ना थाली में से पैसे उठाए। जागो जाप कर रखे जी को पता नहीं, मैं देख रहा था उसको ध्यान से। तो कोई गरीब होगा। तो एक बार मैंने बम्बई में देखा, एक सिंधी भाई था, वो तार लेके बैठा हो डोनेशन वर्क से नोट निकालने के लिए। तो मेरे को देखकर चुप बैठा रहा। मैंने उसको कहा नहीं, वो तार उसके हाथ में है। तो मतलब हम लोग बहुत ही बात के पीछे पड़ते हैं। मेरा कहना ये है कि जब हम भगवान की निष्काम भक्ति, कोई नहीं कामना, जैसे गौर भगवान ने सिखाया ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम, मुझे धन नहीं चाहिए, अगर गुरु है तो अनुयायी नहीं चाहिए, मैं बाएँ अनुयायी बने, जो भी आए उसको दीक्षा दे दी, उसका उदाहरण देते कि गुरु का ये बल्लवाचार्य के समय की बात है। बल्लवाचार्य जो वल्लभ संप्रदाय के बड़े हुए वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने एक अजगर देखा, बहुत बड़ा अजगर पड़ा हुआ, उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं। तो बल्लवाचार्य वहीं रुक गए। बाकियों कहते आप लोग जाओ। कहते क्या बात हुई, आप क्यों नहीं चले गए हमारे साथ? ये अजगर देख रहे हो? कहना ये पूर्व जन्म में गुरु था, ये असंख्य चींटियां देखो उसको खा रही हैं। हाँ, सब इसके शिष्य थे, ना अपना उद्धार कर सका ना उद्धार कर सका। इसलिए मैं इसको 108 भागवत सुनाऊंगा, संत दयालु होते, इसका उद्धार करूंगा। तो कलयुग में बड़े दोष हैं, बहुत दोष हैं, लेकिन प्रभुपाद एक निर्दोष, एक उच्च कोटि के संत प्रकट हुए हैं जिन्हें सारी दुनिया को कृष्ण भक्ति दी है। हमें उनका सहारा लेना है जो निर्दोष हैं, जो शुद्ध हैं। ये नहीं सोचना कि अभी नहीं है, क्यों नहीं है, कभी है। अभी देखो जैसे शिव जी हम विराजमान हैं, जैसे चित्र में भगवान विराजमान हैं, ऐसे ही भक्त भी हैं। कहे प्रीतम तमें ओढ़ो इंदान है, हरि न जन हरि देवा। भगवान के भक्त भगवान जैसे ही होते हैं, भगवान नहीं होते, भगवान केवल कृष्ण, भक्त उन जैसे ही होते हैं। और केवल ये बताए कभी भगवान किसी को नहीं चाहे, अगर भक्त चाहे तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं भक्त के माध्यम से। तो हमें निष्काम भक्ति करनी है, कोई कामना नहीं। कोई भी कामना अगर होगी अंतिम समय में वो हमारे सामने आ जाएगी और हम उसी का ध्यान करेंगे और जन्मन के चक्कर में पड़ जाएंगे या नरक में चले जाएंगे। हमें इतना अभ्यास करना है कि अंत समय जब मेरा आए भगवान का नाम मेरी जीवा पर हो। तो निष्काम भक्ति ये याद रखो, निष्काम, कोई कामना नहीं। कहाँ अभी देखो ब्रज में सबको निष्काम भक्ति करनी चाहिए। किसी ब्रज के मंदिर में जाओ, कहते हैं कपड़े भी खोल के जाओ, पहले यहाँ गंगा करके पीएंगे, ये बड़ी बुरी हालत है। कौन निष्काम भक्ति कर रहा? केवल भगवान प्रभुपाद ने निष्काम भक्ति सिखाई और वो निष्काम भक्त थे। उन्होंने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया उसी के आधार पर। अरे वो तो चले गए, हम सब ने जाना है, तो हम सब मिलजुल करके प्रभुपाद की कृपा लें और उनसे उनके श्री चरण में प्रार्थना करें कि हम सब निष्काम भक्ति करें। हमारा किसी संसार की वस्तु से मोह नहीं होना चाहिए, घर से या बैंक बैलेंस से या परिवार से या स्त्री से या पति से या किसी भी भौतिक वस्तु से।
क्योंकि इनमें से भौतिक वस्तुओं आप छोड़ो, घर, स्त्री, पुत्र, पति, पत्नी छोड़ो, इस शरीर भी मेरा नहीं है, बाकी क्या मेरा फिर? जब शरीर तक मेरा नहीं है, इसको यही छोड़ना मैंने, और कुछ भी हमारा नहीं है। तो हमने इस बात को जीवन में रियलाइज करना है, इसकी अनुभूति करनी है कि मेरा कुछ नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। अंत समय में हमने भगवान का सेवन करना, भाई पहले ही हमने डिसाइड कर लिया मेरा कुछ है ही। अब जैसे एक ब्रिज के यहाँ भक्त थे, वो बड़ी महान आत्मा थे, तो चोर भी पड़े हैं ब्रिज में, कंस के अनुयायी भी बहुत हैं यहाँ पर। तो उनके पास भगवान के विग्रह थे बड़े प्राचीन, उनकी सेवा पूजा करते थे। चोर आ गए उन विग्रह को चुराने के लिए, आए तो पहले सामान उठाने लगे, चुप रहे, कहते ले जाओ जो ले जाना है, सच्चे संत थे। जब विग्रह को उठाने लगे, कहते ये नहीं दूंगा मैं, तुम मुझे मैं मार दो, मैं मार दी जन को, मर गए भगवान के धाम है के, मरना तो है हमने, जब भगवान के लिए मरेंगे तो धाम में जाएंगे। तो हमारा ऐसा प्रेम भगवान से होना चाहिए कि भगवान जो है वो हमारे सर्वस्व हैं, वो हमारे सब कुछ है। भगवान ने खुद अपने भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये सिखाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की त्वयि। धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। देखो दो अनुयायी जेल में पड़े हैं, एक मुरारी बापू और एक कौन सा, आसाराम और राम रहीम। मुरारी बापू नहीं, आसाराम और राम रहीम। राम रहीम, रामपाल भी जेल में। इसके राम रहीम के 4 करोड़ चेले, मुरारी बापू आसाराम के 3 करोड़, रामपाल के कितने? वो तो बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं, भगवत गीता और इस तरह के नामों का बिल्कुल उल्टा प्रचार कर रहे हैं, किताबें हम ले लेके बोल रहे हैं काफी। उसके आदमी पागल हो चुके। कलयुग में यही ना, ये लोग नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कलयुग के लक्षण है। लेकिन देखो अभी कलयुग शुरू हुआ है 5000 साल पहले, कलयुग की पूर्ण आयु है 4,32,000 वर्ष, 5 ही व्यतीत हुए हैं, देखो क्या हो रहा है। तो 10,000 साल तक ये प्रभुपाद जी का आंदोलन प्रभुपाद कृपा से चलेगा। इसमें जो पक्के रूप से जुड़ गई और प्रभुपाद की कृपा ली, निष्काम सेवा की, उन्हें धाम मिल सकता है। मैंने प्रभुपाद के मुखारबिंद से वहाँ बम्बई में सुना था, प्रभुपाद ने 16 माला का कहा था उस समय। 16 माला भी कोई निश्चित से करता है और सब नियमों का पालन करता है, निश्चित रूप से वो धाम में जा सकता है। वैसे 16 माला तो अंग्रेजों के लिए थी, अंग्रेज भी थे वहाँ, तो हमें धाम में जाना है। नहीं गए तो वापस आना बड़ा दुखदाई है, पता नहीं किस योनि में आएंगे, कैसी माँ मिलेगी, कैसा बाप मिलेगा, हालत बड़ी खराब होती जाएगी। तो कलयुग की शुरुआत है, सभी हिम्मत करो। और मेन क्या करना है, नाम जपते रहना। बात भगवान ने क्या कहा, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा, ये स्वयं भगवान गौर गाने ने कहा। नाम गाने में रुचि होगी तो सब कुछ हो गया, कीर्तन करते रहे तो सब कुछ हो गया। नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा। ऐसा करने से अगर हमें ये अभ्यास हो गया, तो अंत समय में भी भगवान का नाम जीवन खाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये सब ये ध्यान रखो, अपने जीवन को सफलता की ओर आगे बढ़ाओ और भगवान धाम में वापस जाओ वहीं। और प्रभुपाद जी ने भी ये कहा कि ये मत सोचो को कलयुग अच्छा होगा, मैं अगले जन्म में जाऊंगा, कहना इसी जन्म में जाओ। प्रभुपाद ने इस बात पर भी बल दिया है। तो आप सब अच्छे हैं, अच्छे बनो। और अच्छे लोग हैं, उनको कोई चाहे अनिमित्त बनने वाला, प्रेरणा करने वाला कोई अच्छा ही होगा तभी करेगा। देखो दुनिया में लोग जो कभी भगवान का नाम नहीं सुने थे, प्रभुपाद अच्छे थे, उन्होंने कोई प्रेरणा कर दी। ऐसे अच्छे बनो कि हम निमित्त बने दूसरों को प्रेरणा करने के लिए, ताकि सभी लोग अपने घर को, वैकुंठ को जाएं, वैकुंठ लोक को जाएं, जहाँ सच्चित आनंदमय जीवन है, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं, ऐसे ही है वैकुंठ। वहाँ समय भी कोई नहीं है। भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में कहा,
ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरे धाम में जाता है उधर सूर्य चंद्रमा नहीं है, बिजली नहीं है, फिर वहाँ रहने वाले स्वयं प्रकाश में है, दिव्य शरीर उनके, उन शरीरों का नाश कभी है ही नहीं। समय नाम की कोई बात नहीं है आध्यात्मिक जगत में। आनंदमयाभ्यासात, केवल आनंद ही आनंद, दुख क्या है ये उनको पता ही नहीं है। हम सब वहीं से हैं और वहीं लौटना है। यही संदेश है प्रभुपाद जी का, यही इस संदेश को जीवन में धारण करना है। इसी चीज़ को प्राथमिकता दो, बाकी हर ओर से मन को हटाने का प्रयास करो। मन हमारा मनी नाम कहीं भी हमको भटका देगा। मन जो है बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। मन की एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़की जा रही थी तो एक बदमाश लड़के के मन ने कहा इस लड़की को छेड़ो। तो वो लड़की भी साधारण नहीं थी, उसको जब छेड़ा, लड़की ने जूता खोला अपना, पब्लिक सामने मार मार के सारे के बाल उसके उड़ा दिए सर के। अब जब उसको सब में बेचे, लोग भी आके मारने लगे, क्यों छेड़ा तुमने इस लड़की को? तो कहता है, उसका मन कहता है क्यों छेड़ा लड़की को? मन कहता है छेड़, अगर दुर्गति हुई तो वही मन कहता क्यों? ये मन की गति है। मन बड़ा दुष्ट है, ये भौतिक है, खुद पूरे काम करवाएगा, फिर कहेगा क्यों किया तूने। अब जैसे ऐसे ऐसे दुष्ट भी हैं, लड़कियों को फ़ोन करते हैं, बने हैं घर से भक्त, फ़ोन करते हैं तो दूसरे से बात हुई कि तू फ़ोन क्यों करता? कहते फिर क्या हो गया फ़ोन क्या कर? कहते मेरी बहन है। कहते मुझे नहीं पता था तेरी बहन है। तेरी बहन होती तो मैं नहीं फ़ोन करता। कहते मेरी सब मेरी बहनें हैं। एक ने कहा तो हालत बड़ी ख़राब है कलयुग के लोगों की, नरक में जाने की तैयारी है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमने गौलोक धाम में जाना है। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है, प्रयास करो, अपने दोषों को निकालो, उस अंतिम समय का चिंतन करो। वो सबके लिए आ रहा है, उस समय बड़ा जल्दी आ रहा है, कब आ जाएगा कोई पता नहीं है। आना जरूर है, चाहे देर से आए चाहे जल्दी आए, उस समय ऐसा कोई मदद नहीं करेगा। हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा चाचा, हमारा ताऊ, इनमें से कोई होगा, कोई नहीं करेगा मदद। उस समय मदद करने वाले हैं हमारे कन्हैया। और कन्हैया को अगर याद किया होगा, बड़े दयालु हैं, वो पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे हमें धाम में ले जाने के लिए। इसलिए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। देखो ब्रज धाम में हम आए हैं ना, ये बड़ा दिव्य है, अति दिव्य, दिव्य अति दिव्य। ये गौलोक धाम से भगवान आए हैं, ये भी गौलोक धाम का ही अंश है, खाली हमारी ऐसी लीला नहीं है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। एक मुझे सब घटना याद आई, इस घटना से सबने सीखना है। एक व्यक्ति आया था ब्रज में भक्ति करने के लिए, उसने वो तो शौच क्रिया में गया था, पानी जो बचा फेंका, उधर कोई प्रेत था, प्रेत बेचारा प्यासा था, बड़ा दुखी था। वो पानी उसको मिला प्रेत को, प्रेत प्रकट हो गया। कौन? तो कहते मैं प्रेत हूँ। कहते तूने मुझे पानी पिलाया, मैं बड़ा दुखी था। कहते
मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, तेरे मुझे भगवान के दर्शन करा दे। कहते मैं दर्शन तो नहीं करवा सकता, तेरे को रास्ता बता देता हूँ। कहते बता। ये कलयुग की बात है, सत्य बात है। कहते कि उस रास्ते से गौ दूरी शाम के समय जब गाँव में आती हैं, इस रंग का लड़का जो है वो ठाकुर जी है, वो आते हैं, तुम के चरण पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, तो पक्की कर। हाँ, तो वो बस खड़ा हो गया। तो भगवान आए, आम किसी क्यों नहीं पता ये भगवान है, वह चरण पकड़ लिए, कोई छोड़ मुझे, मैया मारेंगी नहीं। कहते हमारा दर्शन दो। रात के 12 बजे मैं भी चले छोड़े, 12 बजे भगवान का अपना हाथ त्यागना पड़ा और दर्शन दिए। अभी भी दर्शन होते हैं यहाँ पर। ये ब्रिज जो है भगवान इसको नहीं छोड़ते, इसी में रहते हैं। लेकिन हम लोग ब्रिज बनाने योग नहीं हुए, पैसे के चक्कर में पड़े हैं। लक्ष्मी चाहिए, नारायण चाहिए नहीं, भगवान चाहिए नहीं। ब्रिजवासी कहीं जाओ किसी मंदिर में, कहते हैं कपड़े भी खोल लो यहीं पर, मत्था तो टेको, जो भी है आपके पास, तो कपड़े भी खोल के जाओ। तो ये बड़ी हालत खराब है। तो प्रभुपाद ने निष्काम भक्ति दी है, और उनकी कृपा से उनका ये छोटा जो दास है ये प्रयास कर रहा है निष्काम भक्ति का। सब निष्काम भक्ति करो। अगर आप धाम में जाना चाहते हो, नहीं करते हो, तो ये भी सोच लो कि आपको धाम नहीं मिलेगा। पता नहीं करोड़ों साल लग सकते हैं, लाखों लग सकते हैं, कितने लग सकते हैं, ये भगवान ही जाने। बोलो निष्काम भक्ति की जय, बोलो भक्ति माता की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो हमें क्या चाहिए भगवान के, जैसे जब प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिए नृसिंह रूप में, तो बड़ी लंबी बात मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भगवान को बड़ा क्रोध आ गया नृसिंह देव को। जैसे चंद्र रखते हैं जहाँ भगवान धरती डोल जाती है, शिव इंद्र चंद्र गणपति सभी देवी देवता पीछे खड़े हैं, डर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं। तो सोचने महाप्रलय हो जाएगी, भगवान को क्रोध आ गया है। क्रोध कैसे शांत हो? ब्रह्मा जी ने बुलाया, प्रहलाद जी छोटे थे 5 वर्ष के, देखो जाओ अपने भगवान को, खुद डर रहे हैं प्रहलाद जी अपने भगवान को। जैसे कि भगवान ने जब अपने भक्त को देखा तो शांत हो गए, गोद में बिठा लिया, सर पे हाथ फेरा, बेटा तूने मेरे लिए बहुत कष्ट सहन किया, मेरी बत्ती नहीं छोड़ी, बता तेरे को बर क्या चाहिए? तो कहता प्रहलाद जी कहते हैं बड़ी सीखने की बात है, ये भगवान आपकी भक्ति कोई व्यापार है? ये व्यापार थोड़ा है, आप जब हैं तो तुमने क्या दिया? नहीं नहीं मांगो मेरे से कुछ मांगो। ये कृष्ण भजे ये पढ़ा चतुर, तो कृष्ण का भजन करने वाला बड़ा बुद्धिमान है। प्रहलाद जी तो श्रीमान है, बुद्धि की मान है, उनसे कौन होगा बड़ा? श्रीमान मतलब है वो, बुद्धि में सबसे आगे हैं। नाराज हो जाएंगे तो प्रभु अगर आपने देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो, उसने बड़े अपराध किए आपके चरणों में। तब ये प्रश्न उठा, अरे तेरे पिता ने तो तेरे को इतने कष्ट दिए। कहते कौन किसको कष्ट देता? मेरे ही कर्म थे। देखो भक्त कैसा सोचता है। तो प्रहलाद भगवान कहते हैं बेटा जिसका तेरे जैसा पुत्र है उसको मैंने धाम दे दिया है, भेज दिया पहले ही भेज। तो हमें निष्काम भक्ति प्रभुपाद जी ने सिखाई, वही कलयुग में एकमात्र रास्ता है भगवान को मिलने का। निष्काम भक्ति करके भजन करें, हमें अभ्यास हो जाए। जीवन में कभी दर्शन नहीं भी होते हैं ना, हमें बस निष्काम बढ़ते दम तक, तो अंत में जब भगवान का नाम आएगा जब भगवान सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कृपया सब निष्काम भक्ति का ध्यान रखो, निष्काम भक्ति करो। जो भी संपर्क में आता है उसको प्रेरणा करो। सबको चाहिए ये भक्ति। सब लोग भटके हुए हैं बेचारे, पता नहीं है क्या जीवन का लक्ष्य है। सब भटके हुए हैं, भटक रहे हैं, अपने स्थलों को पटक रहे हैं और जगत में लटक रहे हैं। तो हमने प्रयास करना है प्रभुपाद के पास से। ये जो जगह हमको मिली, ये जगह पर आकर के नया कौन आया? पहले जगह पर आया कोई नहीं आदमी यहाँ? कौन? कैसी लगी आपको यहाँ? यहाँ एक यही माता है, वो जहाँ हम रहते हैं साथ में, वो आई कहती है कि मैं यहीं रहूँगी।
कि तो मुझे यहाँ बड़ी शांति का अनुभव है। यहाँ एक दिव्य स्थान है, तो यहाँ पर हम तो समाधि रूप में रहेंगे, जब तक जिंदा हैं तब तक ऐसे रहेंगे, चले जाएंगे समाधि हमारी यहीं बनेगी। बाकी फिर ये आप लोगों के लिए, सबके लिए, शिष्यों के लिए कमरे बन जाए, रहें, भजन करो, भक्ति करो, देह त्यागो, और वो जो मोक्ष द्वार भी पास में ही है यहाँ श्री राम, ये तो सच्चाई है ना। आप भजन में गाते हैं? हैं, यमुना जी का तट हो, वंशी वट हो, वंशी वट भी इधर ही है, यमुना जी भी इधर ही है। यमुना जी का तट हो और बंसी का पट हो और सांबला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। वही भगवान ने सब बंद कर दिया ना, ये गाते हैं ना। भगवान ने बंसी भट्ट भी है, यमुना जी का तट भी है, और सामने भगवान आ जाएंगे, दर्शन देंगे। हम चाहते हैं सभी को दें, सब लें, तो जीवन सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलो मुंह से। क्या प्रश्न तेरे को? कोई नहीं? तेरा प्रोग्राम पक्का है? इतना पता है क्या प्रोग्राम बनाया? ये वो जो थे ना, कौन से? सैन नाइक का मन, सैन नाइक की तरह बनना है। भगवान ने सैन नाइक का रूप धारण किया था। और सैन नाइक जी कितने महान थे कि भगवान कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। तो नहीं बनाना बच्चों, तू ये देख लो, इससे धुनाई कर दूंगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा पक्का? हाँ, लगा रहे तो लगा तो ठीक है। इसको नाम इसने रखा है क्या? समझावट। उधर हम चेना कहाँ गए थे प्रोग्राम के लिए? और प्रोग्राम किया गाजियाबाद के पास, गाजियाबाद, क्या नाम? साहिब बाबा ने प्रोग्राम किया। मैं ये बात में ऐसे करे, मैं करते करते सटे मार देंगे। तो तू पक्का बन जा, है? तभी पक्के बनो और जीवन सफल करो। अभी आप सब मेरे से प्रसाद ले लो। श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु।